जू में से शेर पिंजरे से बाहर निकल पड़ा। तफसीलात के मुताबिक बहादुरपुरे में वाक़े नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क वाक़ है। इसमें हर रोज हजारों की तादाद में लोग तफरी के लिए आते हैं। इसमें मुख्तलिफ अक़साम के जानवरों को देखने के लिए न सिर्फ मासूम बच्चे बल्कि बड़े उम्र के अफराद भी शामिल है। 22 अगस्त 2015 के रोज जू में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसको सुनते ही सब अफराद भागने लगते हैं। वो ये कि शेर पिंजरे के बाहर कूद पड़ा। जैसे ही ये सुनना था, अवाम की भगदड़ शुरू हो गई और जू अमला फौरी हरकत में आ गया। जू के ओहदेदारों ने तो बताया कि शेर को 10 से 15 मिनट के अंदर ही काबू में कर लिया गया। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि शेर पिंजरे से कैसे कूद पड़ा। जू के अमले के मुताबिक एक नए पिंजरे में शेर को ले जाया गया था और इस पिंजरे की लंबाई 10 फीट बताई। इस 10 फीट से भी शेर कूद पड़ा। कहीं ना कहीं जू के अमले की लापरवाही समझी जा रही है। इस बड़े हादसे में कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐनी शाहिदी ने बताया कि जू में से लोग भागते हुए निकल पड़े। प्रिंसिपल चीफ ने बताया कि आमतौर पर इस पिंजरे को बड़े जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही समझकर इस शेर को भी इस पिंजरे में ले जाया गया था। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रिंसिपल चीफ पीके शर्मा ने बताया, हैदराबाद जू में आज एक बाघ, कदम नाम के बाघ को उसके पुराने एनक्लोजर से लेके नए वाले एनक्लोजर में शिफ्ट किया गया। उसका उद्देश्य था कि उसको उसके कॉम्पिटिबल फीमेल टाइग्रेस से उसको मीटिंग के लिए उसको तैयार किया जाए। ये टेस्ट करने के लिए उसको शिफ्ट किया गया था क्योंकि पुराना जो एनक्लोजर था वो कंजस्टेड हो जा रहा था, तो वहाँ पर इनको प्रिवेसी नहीं मिल रही थी। तो प्रिवेसी प्रोवाइड करने के लिए, इंटीमेट मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये प्लान किया गया कि एक टाइगर और एक टाइग्रेस को पुराने एनक्लोजर से निकाल के नए एनक्लोजर में लिया जाए। तो इसी कार्यक्रम के तहत टाइगर को, कदम नाम के टाइगर को ओल्ड एनक्लोजर से लेके नए वाले एनक्लोजर में शिफ्ट किया गया। करीब सुबह 11 बजे वो एनिमल उस एनक्लोजर में रहा था। लेकिन जानवरों की भी एक प्रवृत्ति होती है कि जो उनका पुराना मकान है वही उनको पसंद आता है। तो नए सराउंडिंग में जाने के बाद में इनको लगा कि ये उनके लिए सूटेबल नहीं है, वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा होगा, तो वो अपने पुराने मकान की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि सारे जू के वर्कर्स, जू के स्टाफ, ऑफिसर्स सब इसमें निगाह रखे हुए थे, लेकिन ये डे क्रॉल को जंप करके पुराने क्रॉल की तरफ चला गया। तो इमीडिएटली स्टाफ अलर्ट हो गया और एक्शन में भी आ गया और उसको तुरंत ही चेज करके अपनी जान की परवाह की बिना, हालांकि उनके पास में डार्टिंग करने के लिए, उसको ट्रैंकुलाइज करने के लिए गन्स थी डॉक्टर के पास में भी और एनिमल कीपर के पास में भी। वो गन्स के साथ में इनकी तरफ में भागे। ये पुराने वाले डे क्रॉल की दीवार के पास में जाके बैठ गया। जब ये वर्कर्स और डॉक्टर वहाँ पहुँचे तो थोड़ा सा आगे खिसक के और दूसरे वाले डे क्रॉल के पास में संकरी गली है उसमें जाके बैठ गया। लेकिन इसका मंशा किसी को डैमेज करने की नहीं थी, किसी को हार्म करने की नहीं थी। इसकी सिंपल ये था कि मुझे अपने पुराने घर में जाना चाहिए। तो पुराने घर का जो रास्ता है इधर से बंद है, वो अंदर नहीं जा सकता था, तो ये भी घबराया हो गया। तो हमारे डॉक्टर और एनिमल कीपर्स ने इसको ट्रैंकुलाइज किया और विदिन 15-20 मिनट्स के अंदर में इंसिडेंट होने के उसको लेके वापस पुराने घर में उसके एनिमल केज के अंदर में ले जाके छोड़ दिया। और 2-3 घंटे के बाद में उसको वापस होश आना भी शुरू हो गया। उसके बाद में इसको थोड़ा फीड भी दिया गया। नाउ दिस एनिमल इज़ हेल्दी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी वजह से, इस इंसिडेंट की वजह से जू के किसी वर्कर को, किसी स्टाफ को या किसी भी विजिटर को किसी किस्म के डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये नॉर्मली से वाइल्ड एनिमल्स होते हैं तो इतनी हाइट को कर लेते हैं, पर जो कैप्टिव एनिमल्स हैं इनमें न तो उतनी शिकार करने की उतनी ताकत रह जाती है, न उनकी आदत रह जाती है। तो इससे पहले कभी नहीं हुआ, हालांकि इससे पहले भी इस एनिमल को नहीं, दूसरे टाइगर को लाया गया इस वाले नए एनक्लोजर में नहीं, बट इसी मॉडल के दूसरे एनक्लोजर्स में इनको रखा गया। ऐसी कभी घटना नहीं हुई कि जहाँ एनिमल जंप करके चला गया। इसलिए मान के चल रहे थे कि ये एनिमल भी इसको जंप नहीं करेगा। हालांकि ये थोड़ा सा यंग है और शायद ज़्यादा एनर्जेटिक है। क्या तो कूद गया। एज क्या है? 5 साल का। 5 साल इज़ वेरी यंग।